बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बेनकाब न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। फौजी अदालतों के हक में नहीं, आईनी अदालत का मामला पाया तकमील तक पहुंचाएंगे बिलावल। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीपी ने कहा है कि बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल चलाने के लिए ये देखना होगा कि इनके खिलाफ शाहिद क्या हैं। उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी सजाए मौत के खिलाफ है और सदारती माफी का अख्तियार भी पीपल्स पार्टी के ही पास है। एक सवाल पर बिलावल का कहना था कि मुल्क में खेल ये खेलना चाहिए कि कौन बनेगा वज़ीर आज़म, लेकिन खेल खेला गया कि बनेगा या नहीं बनेगा आर्मी चीफ। उन्होंने मजीद कहा कि आईनी हदूद से बाहर निकलकर खेलने वाले इदारों को वापस आईनी हदूद में आना होगा। जब बिलावल से पूछा गया कि 25 अक्टूबर आईनी तरामीम की डेडलाइन है तो जवाब में चेयरमैन पीपी ने कहा 25 अक्टूबर तक तरामीम होगी तो मामला पुरअमन हल हो जाएगा। तरामीम ना हुई तो हालात शायद किसी के कंट्रोल में ना रहें। आईनी अदालत का मामला पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। पीपल्स पार्टी फौजी अदालतों के हक में नहीं है। इस्लामाबाद की तीनों वकला तंजीमों का आईनी तरामीम के खिलाफ मुज़ाहमत का ऐलान। इस्लामाबाद बार कौंसिल के अलीम अब्बासी ने दीगर ओहदेदारों के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम तरामीम को सिर्फ मुस्तरद ही नहीं करते बल्कि इनको रोकने के लिए मुज़ाहमत भी करेंगे। मखसूस शख्सियात, मखसूस सियासी जमातों के लिए बदनीयती पर मबनी तरामीम की जा रही है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास सेशन जज से ज्यादा का अख्तियार नहीं होगा। 6 जजेस का खत पसंद नहीं आया तो इनको ठिकाने लगाने के लिए भी तरमीम की जा रही है। इस्लामाबाद के तीनों वकला नुमाइंदा तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट बार से 63A नजरसानी वापस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि इस साजिश में चीफ जस्टिस सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे हैं। 68 साल उम्र रखकर रिश्ता खोला गया कि आप हमारे साथ होंगे तो हम आपको नवाजेंगे। मलेशिया के वज़ीर आज़म दातो सरी अनवर इब्राहिम की वज़ीर आज़म हाउस आमद गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मलेशिया के वज़ीर आज़म दातो सरी अनवर इब्राहिम वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे तो मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इनका इस्तकबाल किया। मलेशिया के वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बाद दोनों रहनुमा के माबैन दो तरफा मुलाकात के साथ साथ वफूद की सतह पर मुलाकात हुई, जिसके साथ साथ पाकिस्तान मलेशिया दो तरफा ताउन के फ़रोग़ के हवाले से मुफाहमती यादाश्तों मुआहदों का तबादला हुआ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दावत पर मलेशिया के वज़ीर आज़म पाकिस्तान का 3 रोज़ा सरकारी दौरा कर रहे हैं। दौरे के दौरान पाकिस्तान मलेशिया दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू और दोनों ममालिक के माबैन शराकत के हवाले से अहम पेशरफ्त होगी। मलेशिया के वज़ीर आज़म के हमरा आला सतह का कारोबारी शख्सियात सरमायाकारों का वफ्द भी पाकिस्तान आया है। पाकिस्तान माशी तजावीज़ पर अमल करे तो ये इसका आखिरी प्रोग्राम हो सकता है। IMF मिशन चीफ अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए नाथन पोर्टर ने कहा है कि 2023 के वस्त में पाकिस्तान की माशियत ने जो उतार चढ़ाव और बेयकीनी देखी थी, इसके बाद मुल्क में माशी इस्तेहकाम आया है। उन्होंने कहा है कि इस प्रोग्राम से मईशत को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छी बुनियाद मिल सकती है और अगर पाकिस्तान ईमानदारी से माशी तजावीज़ पर अमल करे तो ये इसका आखिरी प्रोग्राम हो सकता है। कर्ज के सख्त शराइत के सवाल पर IMF मिशन चीफ का कहना था कि किसी भी मुल्क के दरपेश मखसूस मसाइल को मद्देनजर रखा जाता है और इनके हल बताए जाते हैं। पाकिस्तान का मौजूदा प्रोग्राम भी मुख्तलिफ नहीं और ना ही ये ज़्यादा सख्त है। नाथन पोर्टर ने स्पेशल इकनॉमिक जोन्स को खसूसी रायतें देने की मुखालफत करते हुए कहा है कि IMF कारोबारी इदारों के लिए मराद को माशी अहदाफ के लिए हसूल में मददगार तस्वुर नहीं करता। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए बेनकाब न्यूज़।